मैं तुम्हारा हाकिम हूं और जो मेरा फरमान तोड़ेगा वो कभी जिंदा नहीं रहेगा। ऐ मिस्र के लोगों, याद रखो मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। मेरी मर्जी के बगैर यह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन मोहतरम, तसव्वुर करें एक ऐसी बस्ती का जहां हवाओं में भी खौफ रचा बसा था, जहां सूरज की तपिश से ज्यादा एक इंसान का गुस्सा लोगों को झलसाता था। ये कहानी किसी आम बादशाह की नहीं है। ये कहानी उस गुरूर की है जिसने आसमान की तरफ देखकर चैलेंज किया और फिर मिट्टी में मिलकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। जरा सोचें, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, जहां दरियाए नील चांदी की तरह चमकता था और बुलंदो बाला एहराम आसमान से बातें करते थे, वहां एक शख्स तख्त पर बैठकर ये दावा करता था कि वो मिट्टी का बना इंसान नहीं बल्कि खुदा है। लोग इसके सामने झुकते नहीं थे बल्कि सजदों में गिर जाते थे। वो समझता था कि जिंदगी और मौत उसकी मिट्टी में है, मगर उसे क्या मालूम था कि कायनात का असल मालिक इसके महल की दीवारों के अंदर ही इसकी तबाही का सामान पाल रहा है। मैं ही इस बस्ती का सबसे बड़ा बादशाह हूं। नाजरीन कराम, ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो कुदरत हमेशा खुद ब खुद हरकत में आ जाती है। मोहतरम नाजरीन, इस दौर का मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक जीती जागती अबरतगाह था। फिरौन के महल पत्थरों से नहीं बल्कि गरीबों के खून और पसीने से बने थे। वहाँ एक पूरी कौम बनी इसराइल जंजीरों में जकड़ी हुई थी। इनके मर्दों की पीठ पर कोड़ों के निशान थे और उनकी औरतों की आंखों में कभी न खत्म होने वाले आंसू। फिरौन ने उनके हौसले तोड़ने के लिए हर वो हरबा आजमाया जो एक इंसान सोच सकता था। वो इन्हें इंसान नहीं बल्कि सामान समझता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लेकिन इसी घट्टनज़दा माहौल में एक रात फिरौन ने वो ख्वाब देखा जिसने उसके इक़्तिदार की चोलें हिला दे। इसे एक ऐसी आग नजर आई जो उसके पूरे सल्तनत को जलाकर राख कर रही थी, मगर बनी इसराइल के घरों को छू भी नहीं रही थी। जब नुजोमियों ने बताया कि इसी कौम में एक लड़का पैदा होगा जो तेरा ताज वो तख्त छीन लेगा, तो उसके अंदर का दरिंदा जाग उठा। इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। नाजरीन कराम, शहर में मातम बुझ गया। हर तरफ मासूमों का खून बहने लगा। माएँ अपने कलीजे के टुकड़ों को छिपाती फिरती थीं, मगर जालिम के सिपाही हर गली में मौत बांट रहे थे। इसी होलनाक दौर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालिदा के दिल की धड़कनें इस वक्त थम गईं जब उन्होंने अपने बच्चे की पहली रोने की आवाज सुनी। वो डर गईं कि कहीं ये आवाज सिपाहियों के कानों तक न पहुंच जाए, मगर अल्लाह ताला जो दिलों के भीत जानता है, उसने उस माँ के दिल में एक ऐसी बात डाली जो बज़ाहिर नामुमकिन लगती थी। उसने कहा, डरो मत, उसे दरिया के हवाले कर दो। एक माँ के लिए अपने नौमौलूद बच्चे को तला तुम। खीज लहरों के स्पर्द करना कितना मुश्किल होगा, उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते, मगर वो ईमान की ताकत थी जिसने उन्हें वो संदूक लहरों में छोड़ने पर मजबूर किया। सामीईन मोहतरम, याद रखें, जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो तब अल्लाह ताला का मौजज़ा शुरू हो जाता है। सामीईन मोहतरम, वो संदूक दरिया की लहरों पर तीरता हुआ सीधा फिरौन के महल के किनारे जा लगा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया, जो खुद एक नहायत नेक सीरत खातून थी, उनकी नजर जब उस मासूम चेहरे पर पड़ी तो उनका दिल मोम हो गया। अल्लाह ने दुश्मन के घर में ही मोहब्बत का बीज बो दिया था। फिरौन उसे मारना चाहता था। उसे शक था कि शायद ये वही लड़का है, मगर आसिया रजी अल्लाह अन्हा की ममता ढाल बन गई। इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। नाजरीन कराम, तारीख का कैसा अजीब मोड़ था। जिस बच्चे के डर से हजारों मासूम कत्ल किए गए, उसे फिरौन खुद अपने हाथों में खिला रहा था। कुदरत मुस्कुरा रही थी कि ए फिरौन, तो जिसे मिटाना चाहता है वो तेरे ही दस्तरख्वान पर पुल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, शाहाना ठाट बाट, बेहतरीन तालीम और रोब दबदबा, मगर उनके दिल में अपनी कौम का दर्द कोट कोट कर भरा था। एक दिन एक मिस्री और एक इसराइली के झगड़े में जब उन्होंने मुदाखलत की तो उनके एक ही मक्के से मिस्री हिलाक हो गया। ये कोई इरादी कत्ल नहीं था,
मगर हालात ने ऐसा रख अख्तियार किया कि उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा। वो शहजादा जो कभी रेशम पहनता था अब तपते हुए सहरा में नंगे पांव चल रहा था। मदीन की तरफ हिजरत के उस सफर में ना उनके पास ज़्यादा राह था और ना कोई मंजिल, बस एक अल्लाह का सहारा था। वहां एक कन्वे पर उन्होंने 2 लड़कियों की मदद की और फिर एक दरख्त के साए में बैठकर वो दुआ मांगी जो आज भी बेसहारों का सहारा है। ऐ मेरे रब, मैं इस खैर का महताज हूं जो तो मुझ पर नाजिल करे। सामीईन मोहतरम, उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें वहां एक घर और रोजगार दिलाया। हजरत शैब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी बेटी का निकाह दिया और वो 10 साल तक वहां बकरियां चराते रहे। इन 10 सालों ने उन्हें वो सब्र और हिकमत सिखाई जो एक पैगंबर के लिए जरूरी होती है। जब वो मुद्दत पूरी करके अपनी अहलिया के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में तौर सेना पर उन्हें वो रोशनी नजर आई जिसने कायनात की तारीख बदल दी। आए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम एक मुकद्दस वादी में खड़े हो। मोहतरम नाज़रीन, वहां उन्हें नबूवत अता हुई, मौजिज़ात दिए गए और हुक्म मिला कि जाओ और फिरौन को हक की दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की मदद मांगी और दोनों अल्लाह के भरोसे पर उस जाबिर के दरबार में पहुंच गए जहां लोग सांस लेने से भी डरते थे। फिरौन ने जब हक की बात सुनी तो उसका तकब्बुर उरूज पर पहुंच गया। उसने मोजिज़ात को जादू करार दिया और मुकाबले के लिए मुल्क भर के जादूगर बुला लिए। वो दिन पूरे मिस्र के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। हजारों का मजमा, जादूगरों की रस्सियां जो सांप बनकर रेंग रही थी और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो एक दीव कामत अजदहा बनकर सब कुछ निगल गई। सामीईन मोहतरम, सच तो ये है कि बातिल कितना ही ताकतवर क्यों न हो, हमेशा हक के सामने उससे मिटना ही पड़ता है। जादूगर समझ गए कि ये इंसानी कमाल नहीं बल्कि इलाही कुदरत है। वो सजदे में गिर गए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने इन जादूगरों के हाथ पांव कटवाने का हुक्म दिया, मगर वो अब मौत से नहीं डरते थे। इसके बाद मिस्र पर अजाबों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी खून की बारिश, कभी मेंढकों की भरमार, कभी टिड्डियां फसलें तबाह कर देते। फिरौन हर बार वादा करता कि अगर ये अजाब टल गया तो मैं बनी इसराइल को आज़ाद कर दूंगा, मगर अजाब टलते ही वो फिर अपनी सरकशी पर उतर आता। आखिरकार अल्लाह का आखिरी फैसला आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपनी कौम को लेकर रातों रात निकल जाएं। जब बनी इसराइल समुंदर के किनारे पहुंचे तो पीछे से फिरौन का एक बहुत बड़ा लश्कर धूल उड़ाता हुआ करीब आ रहा था। आगे गहरा पानी था और पीछे मौत। लोग चीखने लगे, ऐ मूसा, हम मारे गए। मगर नबी का यकीन पहाड़ से ज्यादा मजबूत था। घबराओ मत, मेरा रब मेरे साथ है, वो अभी हमारे लिए रास्ता निकाल देगा। सामीईन मोहतरम, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो, और फिर वो हुआ जो इंसानी अक्ल तस्लीम करने से कासिर है। समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। पानी की दीवारें खड़ी हो गई और बीच में 12 खशक रास्ते बन गए। बनी इसराइल बहफाजत गुजर गए। मगर जब फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया और वो समंदर के बीच पहुंचा तो वही पानी जो मोमिनों के लिए रास्ता था काफिरों के लिए कब्रिस्तान बन गया। लहरें आपस में मिल गईं, शूर उठा और वो फिरौन जो खुद को खुदा कहता था अब पानी की बूंदों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसने आखिरी वक्त में तौबा करनी चाहिए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ने उसकी तौबा रद्द कर दी और फरमाया कि आज हम तेरी लाश को बचाएं गए ताकि तो आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान रहे। आज भी मिस्र के अजायब घर में वो लाश मौजूद है जिसकी आंखें शायद आज भी पुकार पुकार कर कह रही हैं, ऐ इंसान, तेरे पास चाहे कितना ही इक़्तिदार क्यों ना हो तो एक मामूली मच्छर या पानी की एक लहर का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मोहतरम नाज़रीन, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये हर इस शख्स के लिए एक तनबिया है जो ज़मीन पर फितना व फसाद फैलाता है और कमज़ोरों पर जुल्म करता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आखिर में बस यही बात कहूँगा कि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है और जीत हमेशा हक और सच की होती है। मोहतरम नाज़रीन, तारीख गवाह है कि महल मिट जाते हैं, ताज व तख्त रुल जाते हैं, मगर अल्लाह का कलाम और उसके नेक बंदों का नाम हमेशा रोशन रहता है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये सफ़र हमें सब्र, तवक्कुल और बहादुरी का वो सबक देता है जो रहती दुनिया तक मुशाल राह रहेगा। सामीईन मोहतरम, मसाइब कितने ही बड़े क्यों न हों, अगर आपका रब आपके साथ है तो समंदर भी आपको रास्ता देने पर मजबूर हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में आजिज़ी पैदा करें और हमेशा हक़ का साथ दें, क्योंकि बातिल सिर्फ एक शराब है जो हकीकत की रोशनी पड़ते ही गायब हो जाता है।